मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी के प्रश्न जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एनटीपीसी आदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विद्यापति, भारतेंदु, सरहपाद, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर है विद्यापति। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मालवी। तो इसका राइट आंसर है ढूंढाड़ी। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, कोरबी। तो इसका राइट आंसर है ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2012 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली। तो इसका राइट आंसर है ब्रजभाषा। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न आया है। 10, 8, 5, 4। तो इसका राइट आंसर है 5। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में यह प्रश्न आया था। पैसाची, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी। तो इसका राइट आंसर है शौरसेनी। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में यह प्रश्न आया था। राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट आंसर है पूर्वी हिंदी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है? केबीएस अध्यापक परीक्षा 2003 की परीक्षा में यह प्रश्न आया है। मगही, कोरबी, हिंदुस्तानी, बघेली। तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली, कोरबी। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में यह प्रश्न आया था। अवधी, भोजपुरी, कोरबी, मैथिली। तो इसका राइट आंसर है उधर की साइड भोजपुरी भाषा बोली जाती है। बघेली किस उपभाषा की बोली है? उत्तराखंड समूह ग परीक्षा 2019 में यह प्रश्न आया था। पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, बिहारी हिंदी की। तो इसका राइट आंसर है पूर्वी हिंदी की। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2010 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस, मगध। तो इसका राइट आंसर है बनारस। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2005 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। प्राकृत, मागधी, शौरसेनी, अर्धमागधी। तो इसका राइट आंसर है शौरसेनी। पश्चिम हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? टीजीटी परीक्षा 2003 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो इसका राइट आंसर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2010 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। तो इसका राइट आंसर है शौरसेनी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? केबीएस अध्यापक परीक्षा 2003 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मागधी। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न अगला, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। टीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न आया था। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका राइट आंसर है पूर्वी हिंदी। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर है मागधी अपभ्रंश। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका की रचना की थी उसकी भाषा आपको बतानी है कौन सी है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी, कोरबी। तो उसकी भाषा है ब्रज। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2015 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो इसका राइट आंसर है अवधी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2007 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो भैया उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली, लेकिन मैथिली नहीं बोली जाती है। यही यह पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया मैथिली भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो
तो इसका राइट आंसर हो गया डी, मैथिली। आज के हिंदी के प्रश्न यहीं समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।